बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं, कुछ सिखलाने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, कहना है कि मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। तो कहेंगे अना इन तमिन ऐश गाल, अना मिन इन त ऐश गाल, यानी मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। अब देखिए, मैं को अरबी में अना कहते हैं। इन त का मतलब तुम होता है या तुमको होता है या तुम्हारा होता है, ठीक है, या तुमने होता है या तुम्हारी होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हमको कहना होगा तुमसे, तो इसमें हम मिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन त मिन कह सकते हैं या मिन इन त भी कह सकते हैं। देखिए, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मिन इन त कहते हैं डायरेक्ट किसी को, तो इसका मतलब होता है तुम कौन हो, ठीक है। मिन इन त अगर हम कहेंगे डायरेक्ट, तो इसका मतलब हो जाता है तुम कौन हो या कौन हो तुम। मिन का मतलब कौन होता है और इन त का मतलब तुम होता है, ठीक। लेकिन इसको हम सेंटेंस के अंदर यानी जुमले के अंदर अगर हम इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि तुमसे, ठीक है। इन त मिन, यानी इन त का मतलब तुम और मिन का मतलब से, तो तुमसे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम अलग करके इसको बोलेंगे मिन इन त, तो तुम कौन हो या कौन हो तुम, या इन त मिन तो भी हो जाएगा तुम कौन हो, ठीक है। तो हमको कहना है मैं तुमसे क्या कहूँ, तो कहेंगे अना इन त मिन ऐश गाल, यानी अना का मतलब मैं, इन त मिन यानी तुमसे, ऐश गाल यानी क्या कहूँ या क्या बोलूँ। गाल का मतलब होता है कहना, बोलना, ठीक। अगला जुमला है, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे घर में कौन है। तो अब जैसे हमने फिर शुरू में बताया कि मिन का मतलब क्या होता है, कौन होता है। अब यहाँ पे हमने मिन को हमने शुरू में इसलिए लगाया है कि इसका मतलब कौन होगा। अगर इसको हम बीच में लगा देंगे तो इसका मतलब से भी हो सकता है, लोग से भी पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल इसलिए किया है शुरू में, ताकि मिन यानी तुम्हारे, ठीक, मिन का मतलब कौन, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं तुम्हारे घर में कौन है या कौन है तुम्हारे घर में, ठीक। तो हम कहेंगे कि तुम्हारे घर में कौन है या कौन है तुम्हारे घर में। जब हम अरबी बोलेंगे तो हम कहेंगे मिन फ़ी इन तबित दाखिल, मिन इन बेत फ़ी दाखिल या मिन फ़ी इन बेत दाखिल, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। मिन का मतलब कौन, फ़ी का मतलब है या में भी इसका होगा, है के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और में के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इन त का मतलब तुम या तुम्हारे, बेत का मतलब घर, दाखिल का मतलब अंदर होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं तुम्हारे घर के अंदर कौन है या तुम्हारे घर में कौन है। तो दाखिल का मतलब हम अगर ध्यान देंगे तो में भी आएगा और अंदर भी आएगा, ठीक। अगला जुमला है, तुम रात में घर न आओ, तुम रात में घर न आओ। तो कहेंगे मा इजी इन तबिल्लैल, मा इजी इन तबिल्लैल या इन तबिल्लैल मा इजी, इस तरह से भी कह सकते हैं। या इन तबिल्लैल ला इजी, ला का मतलब नहीं होता है, मा का मतलब भी नहीं होता है, तो हम आगे पीछे भी करके इसको बोल सकते हैं। या हम यहाँ माँ की जगह पे ला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ला का मतलब भी नहीं होता है और माँ का मतलब भी नहीं होता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। बिल का मतलब अंदर भी होता है और बिल का मतलब में भी होता है। जैसे दाखिल का मतलब अंदर भी होगा और दाखिल का मतलब में भी होगा, तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं तुम रात में घर ना आओ, मा इजी इन तबिल्लैल, यानी तुम रात में घर ना आओ। या रात के अंदर भी ऐसे होता है, लेकिन रात के अंदर तो आदमी कोई नहीं बोलता है ना, तो इसका मतलब रात के अंदर भी हो जाएगा और रात में भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत से कस्टमर आते हैं हमारे पास तो कहते हैं हाजा मलाबिस मीता शील, यानी मैं यह कपड़ा कब ले सकता हूँ। तो हम कहते हैं बिल्लैल, यानी रात में,
ठीक है। अब इसका मतलब रात में आप समझो या रात के अंदर समझो, दोनों चीज़ हो सकता है। अगला जुमला है, तुमने क्यों लिया मैंने मांगा था। तुमने क्यों लिया मैंने मांगा था, तो कहेंगे लेश इंतशील अना तलबत। लेश मतलब क्यों, और इन तो मतलब तुमने। अब यहाँ तुमने में जो ने है उस ने का कोई अरबी नहीं होगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे लेश इन तशील अना तलबत तो ये खुद हो जाएगा तुमने क्यों लिया या तुम क्यों लिए। इसका दोनों तरीके से इसका तर्जुमा किया जा सकता है। तुम क्यों लिए मैंने मांगा था, या तुमने क्यों लिया मैंने मांगा था, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि तलब का मतलब मांगना होता है, और किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम तो का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब था हो जाएगा। तो कहेंगे लैश इन तफसील अना तलब तो, यानी क्यों लिया तुमने, या तुमने क्यों लिया, या क्यों तुमने लिया अना तलब तो, यानी इस तरह से भी इसका मतलब हो सकता है। अगला जुमला है, यह आपने मांगा था। यह आपने मांगा था। अब इसमें आपने में ने है, इस ने का अरबी कुछ नहीं होगा, इस ने का अरबी कुछ नहीं होगा, ठीक है। यह आपने मांगा था, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, दोनों वीडियो में मैं यही सब बताया हूँ कि ने के ये जो अल्फाज आते हैं से, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यह आपने मांगा था, हादा इन तलब था, हादा इन तलब था, यानी यह आपने मांगा था, ठीक है। या इसको आपने मांगा था, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। हादा का मतलब यह या इसका या इसको, ये भी हो जाता है। इसको आपने मांगा था या यह आपने मांगा था। इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं। अब इसमें इसका का अरबी क्या होगा, हादा। जैसे हादा का मतलब यह भी होता है, इस होता है, इसका होता है, इसको होता है, ठीक है। ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह इसके मतलब आते हैं। तो इसका मैं क्या करूं तो कह सकते हैं हादा अना शुनु सवी, हादा अना शुनु सवी, यानी इसका मैं क्या करूं, ठीक है। इसके पहले एक भाई ने पूछा था तो मैं क्या करूं, इसको अरबी में क्या बोलेंगे। तो मैं क्या करूं, तो इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे अना शुनु सवी, यानी मैं क्या करूं। आप उसको हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे तो उसमें तो भले घुसेड़ दें, वो अलग बात है, लेकिन अना शुनु सवी, मैं क्या करूं, इसका मतलब अरबी यही होगा, हादा अना शुनु सवी। इसका मैं क्या करूं, या इसको मैं क्या करूं, या यह मैं क्या करूं, यह मैं क्या करूं, इसका मतलब ये भी होगा। आपका नाम, अब इसमें देखिए आपका आता है, तो आपका नाम क्या है। अब देखिए हमने इसको अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका को अरबी में कहते हैं वैसे इंता, इंता मतलब आप, आपका, तुम्हारा, ये सब होता है। लेकिन हमने यहाँ लिखा है माँ इसमो का। माँ का मतलब क्या, मैंने पहले बताया ना कि माँ का मतलब नहीं भी होता है, ना भी होता है, मत भी होता है, और माँ का मतलब क्या भी होता है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है माँ इस्म का, यानी आपका नाम क्या है। तो माँ का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम होता है, और क का मतलब आपका, क का मतलब आपका। तो आपका नाम क्या है अगर कहना होगा तो कहेंगे माँ इस्मो का, मैं इस्मो का, यानी आपका नाम क्या है। या यूँ भी बोल सकते हैं माँ इंत इस्म, माँ इंत इस्म, माँ इंत इस्म। माँ का मतलब क्या, इंत का मतलब आपका, इस्म का मतलब नाम। तो आपका नाम क्या है, तो माँ इंत इस्म भी कह सकते हैं, या माँ इंत इस्मो का भी बोल सकते हैं। या अगर क्या नहीं कहना हो, बस इतना कहना हो कि आपका नाम, तो कह सकते हैं इस्मक, इस्मक यानी आपका नाम। तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसे को अरबी में हादा कहेंगे, पहले मैंने बता दिया। और तुम्हारे, तुम्हारे को अरबी में इंता कहेंगे। और लिए, लिए का मत को अरबी में ली कहते हैं, ली। अब ली को भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, ली का मतलब क्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी अभी हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने हमको कपड़ा दिया कि इसको प्रेसिंग करना है, अभी प्रेस करना है अभी तुरंत। तो मैं बोला कि अलहीन माफ़ी, अलहीन माफ़ी सौवी। तो बोल रहा है ले,
ले, ले का मतलब क्यों। वो लेस भी बोल सकता है, लेस का मतलब क्यों, ठीक है, लेकिन वो लेस नहीं बोल करके सिर्फ ले बोला। हमारा कफील भी आता है तो कभी कभी किसी बात पे वो सिर्फ ले का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यानी लेस यानी हम बोलेंगे तो उसको हम शॉर्टकट में अगर बोलेंगे तो ले भी बोल सकते हैं। तो ले का मतलब क्यों भी होता है और लेस का मतलब भी क्यों होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ली का मतलब क्या होता है। अब ली का मतलब भी कई होते हैं, जैसे ली का मतलब मेरा भी होता है। अब ये कैसे होगा, तो अरबी का जो लिखावट होता है, उस अरबी के लिखावट में लाम और या मिल करके ली होता है, उस ली का मतलब मेरा होता है। और सिर्फ लाम ज़ेर ली जब होगा ना तो उसका मतलब होता है क्यों, ठीक। और ये इसे उसी ले का मतलब अगर हम उसको ली लिखेंगे ना तो उसके लाम और या मिल करके तो उसका मतलब लिए भी होता है, लिए भी होता है, ठीक है। तो कई जगह कई एक ही अल्फाज का कई मतलब होता है, ठीक है। जैसे इनता का मतलब तुम भी हुआ, आप भी हुआ, तुम्हारा भी हुआ, आपका भी हुआ, ठीक है। मेरा को अरबी में अना भी कहते हैं, हमारा को भी अना कहते हैं, मैं को भी अना कहते हैं, मैंने को भी अना कहते हैं। तो कई जगह इसको एक ही शब्द को कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमको कहना है कि इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ तो कहेंगे हादा ली इंत खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, जाने देना, रहने देना। तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ या इसे तुम्हारे लिए रहने देता हूँ या तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ या जाने देता हूँ। तो इस तरह कहना होगा तो कहेंगे हादा ली इंत खल्ली। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, एक भाई ने हमसे आज कई दिन पहले कमेंट्स करके पूछा था कि खल्ली बल्ली का मतलब क्या होता है। लोग बहुत बोलते हैं बात बात में खल्ली बल्ली खल्ली बल्ली, तो इस खल्ली बल्ली का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बतला रहा हूँ कि खाली का मतलब छोड़ना होता है, जाने देना होता है। जैसे बहुत से लोग मिलते हैं ना तो कहते हैं ये सामान किसका है, मैं ले लूँ, तो हम कहते हैं नहीं तुम मत लो, ये सामान उसका है, वो बाद में गुस्साएगा। तो क्या बोलता है, अरे खल्ली बल्ली, हटाओ उसको, मतलब हटाओ उसको, जाने दो, मैं ले लेता हूँ, देखा जाएगा बाद में। तो इसको बोलते हैं खल्ली बल्ली, खल्ली बल्ली। तो इस तरह के जो भी जुमले आएंगे, जिस तरह भी बात होगा वहाँ पे आप खल्ली बल्ली का इस्तेमाल करते हैं। छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, हटाओ, भगाओ, ये जितने अल्फाज आते हैं यहाँ पे खल्ली बल्ली लोग बोलते हैं। अगला जुमला लेते हैं, जैसे पूछना हो हमको किसी से कि आपकी उम्र कितनी है, या हमसे कोई पूछेगा आपकी उम्र कितनी है, तो हम इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। कम उम्रक, कम का मतलब कितना या कितनी या कितने, ठीक है। और उम्रक, उम्र का मतलब उम्र ही होता है। जैसे हम लोग अरबी हिंदी में उर्दू में उम्र बोलते हैं तो उसी उम्र को अरबी में उम्र भी कहा जाता है। और जो हम को इसमें इस्तेमाल कर देंगे यानी उम्रक बोलेंगे तो उम्रक का मतलब होगा आपका उम्र या आपकी उम्र, ठीक। और कम जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उम्र कितनी है, इसका मतलब ये हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम बोलेंगे फ़ी इंता कम उम्र, इसको अलग अलग करके हम बोल देंगे। फ़ी का मतलब है, इंता का मतलब तुम्हारी या आपकी, कम का मतलब कितना, उम्र का मतलब उम्र। तो आपकी उम्र कितनी है या तुम्हारी उम्र कितनी है, तो इस तरह से कह सकते हैं फ़ी इंता कम उम्र। या हम अगर एक में मिलाकर बोलना चाहते हैं थोड़ा शॉर्टकट में तो हम कह देंगे कम उम्र। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारी उम्र कितनी है या आपकी उम्र कितनी है। अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अगर ये कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे अलहीन इंदक कम फलूस, अलहीन इंदक कम फलूस, यानी अभी आपके पास कितने पैसे हैं। अलहीन का मतलब अभी होता है, अब होता है, अभी या अब। बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब को अरबी में क्या कहेंगे, अभी को अरबी में क्या कहेंगे। तो अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और अब को भी अरबी में अलहीन कहते हैं। दूसरा भी बतला देता हूँ कि अलहीन की जगह पे अलान का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। फिर से किलआन का मतलब भी होता है अब या अभी, किलआन, किलआन का मतलब भी होता है अब या अभी, ठीक। इंदक, इंदक का मतलब होता है आपके पास, इंद का मतलब पास होता है और इसमें क मिला दिया है तो मतलब आपका। तो इंदक यानी आपके पास। कम का मतलब कितना और फलूस का मतलब पैसा। तो अगर कहना हो अभी आपके पास कितने पैसे हैं या अब आपके पास कितने पैसे हैं तो कहेंगे अलहीन इंदक कम फलूस। क्या तुमने खाना खाया,
क्या तुमने खाना खाया। अगर ये हमको किसी से पूछना हो कि क्या तुमने खाना खाया तो पूछ सकते हैं हल इंत तो आम अक्किल। हल इंत तो आम अक्किल, इसका मतलब होता है क्या तुमने खाना खाया। हल का मतलब क्या होता है और इंत का मतलब तुम, आप या आपका या तुम्हारा या तुमने। ठीक है, तो आम का मतलब होता है खाना, और जब खाना खाया जाता है तो उसको अक्किल बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 98% लोग खाने को ही अक्किल बोलते हैं, यानी दाल चावल सब्जी कुछ भी है तो उसी को अक्किल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन अक्किल का मतलब खाना खाना होता है और तो आम का मतलब खाना होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हल इंत तो आम अक्किल, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं हल इंत अक्किल या हल इंत अक्किल खल्लास, इस तरह से भी बोल सकते हैं। यानी क्या तुमने खाना खा लिया या क्या तुमने खाना ख़त्म कर दिया। खल्लास का मतलब ख़त्म होता है काम, कोई भी काम ख़त्म हो गया हो तो वहाँ पे खल्लास हम बोल सकते हैं। अब खाना खा लिया तो ये खाने का काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हल इंत अक्किल खल्लास। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। मेरे बाबा का कपड़ा लाओ, जैसे मेरे कफ़ील का लड़का आया और हमसे बोला कि मेरे बाबा का कपड़ा लाओ, तो क्या बोला, बोला जिब अना बाबा मलाबिस। जिब अना बाबा मलाबिस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ जैसे मेरे बाबा का, अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया उसको, तो बाबा का, बाबा का। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना मेरे बाबा कपड़ा लाओ, वो तो हो गया कि मैं उसका बाबा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। इसको हम जब तर्जुमा करेंगे, आदमी कहेगा जिब अना बाबा मलाबिस, तो मतलब हो गया मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। जिब का मतलब लाओ, अना का मतलब मेरे, और बाबा मतलब बाबा, और मलाबिस मतलब कपड़ा। तो ये अलग अलग हम करते हैं तर्जुमा, तो इतना होगा। लेकिन हम जब इसको समझने के लिए जब हम करेंगे बोलेंगे तो हम कहेंगे मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। ठीक, जिब अना बाबा मलाबिस, यानी मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। तो हमने उसको कहा हुआ मलाबिस शील अहमद। हुआ मलाबिस शील अहमद, यानी वो कपड़े अहमद ने ले लिए। वो कपड़े अहमद ने ले लिए या अहमद ने ले गया। ठीक, इसका मतलब दोनों होगा। देखिए, वो कपड़े, हुआ का मतलब हुआ मलाबिस, यानी वह कपड़े या वो कपड़े। ठीक है, या उस कपड़े को, इसका मतलब ये भी होगा हुआ मलाबिस, यानी वो कपड़े या वह कपड़े या वह कपड़ा या उस कपड़े को शील अहमद, यानी अहमद ने ले लिया या अहमद ने ले गया। ठीक, शील का मतलब लेना भी होता है और उठाना भी होता है। तो कोई आदमी ले लिया तो वो लेके क्या करेगा, लेके जाएगा कहीं, तो उसलिए वहाँ पे शील का इस्तेमाल कर देंगे। वही अगर लाए अगर कहना होगा, वो कपड़े अहमद ने लाए या अहमद ने लाए थे, तो वहाँ पे हम जिब का इस्तेमाल करेंगे। जिब का मतलब लाओ, लाए, लाना, लाऊंगा, लाता हूँ, ला रहा हूँ, ला दो, ये सब के लिए जिब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हमको कहना है वो कपड़े अहमद ने ले लिए, तो हम कह सकते हैं हो मलाबिस शील अहमद, यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है ऑफिस में कोई नहीं है। ऑफिस में कोई नहीं है, तो हम इस को बोल सकते हैं ला अहद फ़ी मकतब। ला अहद फ़ी मकतब। अब यहाँ पे देखिए, ला का मतलब नहीं है, नहीं, अहद का मतलब एक होता है, लेकिन अहद को कोई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अहद का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है। यानी हम कहेंगे ऑफिस में एक भी आदमी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ला अहद फ़ी मकतब। ला अहद फ़ी मकतब, यानी ऑफिस में कोई नहीं है। तो इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑफिस में कोई नहीं है, या ऑफिस में एक भी आदमी नहीं है, या एक भी नहीं है, कोई भी चीज़ का हो। अब आदमी अगर हमको बोलना हो तो वहाँ पे नफ़र या रजाल का इस्तेमाल करेंगे। तो कहेंगे ऑफिस में कोई आदमी नहीं है, तो कहेंगे ला अहद फ़ी मकतब नफ़र, यानी ऑफिस में कोई आदमी नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या आज मेरी ड्यूटी है। क्या आज मेरी ड्यूटी है, अगर हमको पूछना है अपने मुदीर से, अपने कफील से, जैसे छुट्टी रहता है, हमको नहीं मालूम है कि आज छुट्टी है या ड्यूटी है, तो हम उसको पूछ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हल इंदी दवाम अलयौम। हल इंदी, देखिए अब इंदी का मतलब होता है मेरे पास, लेकिन इंदी को मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हल इंदी यानी क्या मेरी, दवाम मतलब ड्यूटी, अलयौम मतलब आज है,
अलयौम का मतलब आज है, ठीक। तो अलयौम भी बोल सकते हैं और बहुत से लोग किलयौम भी बोलते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं हल इंदी दवाम किलयौम या हल इंदी दवाम अलयौम, या ऐसे भी पूछ सकते हैं हल दवामी अलयौम, या आज मेरी ड्यूटी है, दवामी भी कह सकते हैं, या हल अना दवाम अलयौम, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी कई तरह से बोलने का तरीका है, आप जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करें, जैसे चाहें बोलें, ठीक। हल इंदी, अब इंदी दवाम कहेंगे तो मेरी ड्यूटी हो गया, ठीक है। अना दवाम कहेंगे तो भी मेरी ड्यूटी हो गया, और सिर्फ अगर दवामी कहते हैं तो भी मेरी ड्यूटी हो गया। तो हल इंदी दवाम या हल दवामी अलयौम ऐसे भी बोला जा सकता है। अच्छा तुम जाओ मैं आता हूँ, अच्छा तुम जाओ मैं आता हूँ तो कहेंगे तैयब, तैयब मतलब अच्छा, अंतरोह, अंतरोह यानी तुम जाओ, अंतरोह यानी तुम जाओ, ठीक है। अना ईजी मैं आता हूँ, अना ईजी मैं आता हूँ, तैयब का मतलब ठीक, अंत का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आता हूँ, तो मैं आता हूँ, इस तरह से बोल सकता। अब कोई कहेगा कि इसमें आता हूँ तो हूँ का अरबी क्या होगा, तो हूँ का अरबी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तैयब अंतरोह अना ईजी कहेंगे तो इसमें हो गया तुम जाओ मैं अभी मैं आता हूँ या मैं आ रहा हूँ, ठीक। देखो यह मेरा नहीं है, देखो यह मेरा नहीं अगर कहना होगा तो कहेंगे सूफ हाजा ला अना शुगुल, देखो यह मेरा काम नहीं है। देखिए यहाँ पे हमसे गलती हो गया है, यहाँ लिखेंगे कहेंगे देखो यह मेरा काम नहीं है तो कहेंगे सूफ हाजा ला अना शुगुल, लेकिन वही अगर कहना होगा देखो यह मेरा नहीं है तो बस कह सकते हैं सूफ हाजा ला अना, सूफ हाजा ला अना, सूफ का मतलब देखो, हाजा का मतलब यह, ला का मतलब नहीं है, अना का मतलब मेरा, देखो यह मेरा नहीं है। और अगर वहाँ पे काम का इस्तेमाल करना है कि यह मेरा काम नहीं है तो कह सकते हैं सूफ हाजा ला अना शुगुल, यानी यह मेरा काम नहीं है, देखो। मुझे आज कुछ पैसे चाहिए, मुझे आज कुछ पैसे चाहिए अगर किसी से कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे अलयौम अना या अना अलयौम, यानी आगे पीछे बोल के भी काम चला सकते हैं। कैसे, मुझे आज कुछ पैसे चाहिए तो अना का मतलब मुझे हो गया, अलयौम का मतलब आज हो गया, शोए का मतलब कुछ हो गया, इबगा का मतलब चाहिए, और फलूस का मतलब पैसे। तो मुझे आज कुछ पैसे चाहिए तो इस तरह से कह सकते हैं अना शोए अलयौम इबगा फलूस, या अना अलयौम शोए इबगा फलूस, या इबगा फलूस अना अलयौम शोए, इस तरह से भी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तो दोस्तों अगर इस तरह की अरबी को आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आप शुरू करते हैं तभी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, नहीं वीडियो पसंद आएगा तो फिर आप उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब वीडियो देखना शुरू कीजिए तभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसमें जब वीडियो देख लेते हैं तो उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत, क्या सही हमने बताया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो सीखने के मुस्तहिक हैं, जो सीखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि फ़लाँ आदमी या फ़लाँ दोस्त या मेरा भाई सीखना चाहता है तो आप वहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी सीख करके उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।